अपकार का उपकार। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोगों का धन्यवाद। अपकार का उपकार, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आशड़, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1965 बरात पटियाला पंजाब में हुआ। आपकी रचनाएं हैं पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुकादी, ये सारी आपकी रचनाएं हैं। परिचय देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशड़ जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। और इस पाठ में दर्शन सिंह ने क्या बताया है? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहानी में हमको संदेश मिल रहा है, यह बताया गया है कि जो हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार मतलब क्या, कि जो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसके साथ में हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण मतलब उसके साथ में और अच्छे से सलूक करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। यही बात हमको अपने जीवन में अपनानी चाहिए, ये मैसेज दिया है। चलो देखते हैं हम लोग क्या कुछ कहानी है। किसी तालाब में कछुआ रहता था। कछुआ मालूम है आपको, जिसको कछुए को टॉर्टाइस कहते हैं, ठीक है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर एक जामुन का पेड़ था। जामुन आपको मालूम होगा, जामुन जो है उसका एक पेड़ था तालाब ही के किनारे पे। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। समय आने पे मतलब जब सीज़न आता तो सीज़न में क्या होते थे, उसी जामुन के पेड़ पे जामुन के गुच्छे लगते, बंचेस ऑफ जामुन लगते, और गांव के जो पास में गांव था वहाँ के लड़के आते और उससे जामुन खा लेते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में जामुन के पेड़ पे क्या होने लगा, एक कौवा आया और उसकी पत्नी ने घर बना के रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। कौवा मालूम है आपको, कौवे की आदत है क्या, कि वो हमेशा दूसरों को परेशान करता था और दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा करता, ठीक है। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। और कौवा यहाँ तक करता कि जब कछुआ, जो तालाब में कछुआ था, वो कछुआ क्या करता था, वो तालाब से बाहर निकल करके आता तो कौवा उसके पीठ पे जाके बैठता और पीठ पे जाके बैठ करके उछल कूद करता उसके साथ में। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। कौवे की हरकतें और ज़्यादा बढ़ गई और कौवा कभी कभी तो क्या करता, उस कछुए को अपनी ताकत के बलबूते उलट पलट भी करता। इस तरह से कौवा क्या करता था, वो कछुए को तकलीफ देता था। उससे दुखी था कछुआ। ये सारी हरकतें कौवे की कछुए को दुखी कर रही थी। इसके विपरीत मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट, कौवे के अपोजिट कौन था, कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। कौवे की जो पत्नी थी वो कैसी थी, नम्र स्वभाव की। नम्र मतलब क्या, एकदम सॉफ्ट पोलाइट थी वो, एज कंपेयर टू कौवा। कौवे के कंपैरिजन में वो बहुत पोलाइट थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। ये पति पत्नी के स्वभाव में, नेचर में जो ये असमानता है, इनइक्वलिटी है, जहाँ कौवे की बात आई तो कौवा कछुए को परेशान कर रहा है, उलट पलट भी कर रहा है। और उसकी जो कौवे की जो पत्नी है वो बहुत ही पोलाइट है, सॉफ्ट है। ये दोनों में जो अनइक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी देख करके जो कछुआ है कभी कभी हैरत में आ जाता। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। कछुए के साथ में जो दुर्व्यवहार करता है ना, क्या दुर्व्यवहार करता, कभी उसके पीठ पे बैठ रहा है, कभी उसको परेशान कर रहा है, उसको उलट पुलट कर रहा है। तो ये दुर्व्यवहार देख करके कौवे की पत्नी अक्सर क्या करती थी, उसको अक्सर यानी ऑलवेज, हमेशा क्या करती थी, मना करती थी कि ऐसा ना करें, दूसरों को तकलीफ ना दें। ये कौवे को बताया करती थी। देखो, एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। एक दिन की बात है जब कछुआ क्या हो गया, तालाब से निकला और ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा।
जैसे चलने लगा तो वैसे क्या हो गया, कौवे की नज़र उस पर पड़ी, कछुए पर, और झट से क्या हो गया, वो कछुए पे जा कर के चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया, वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो। वो कहने लगा कि भाई कौवे, ऐसा क्यों मेरे पीठ पे चढ़ कर के मुझे क्या करते हो, तंग करते हो, यानी परेशान करते हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। हंसता हुआ कौवा क्या कहने लगा, तेरे ऊपर मज़े से मैं क्या करना चाहता हूँ, सवारी करना चाहता हूँ। सवारी मतलब क्या, तेरे ऊपर मैं राइड करना चाहता हूँ आराम से बैठ करके, और ऐसा करने में मुझे क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। इस तरह से कौवा उसको, कछुए को जवाब दिया। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है, क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो। कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर। देखो, कछुआ एक दिन पूछा उससे, कौवे से, कि दूसरों को तंग करना, परेशान करना और खुश होना, ये कोई इंसानियत है, कोई अच्छी बात है। ये कहाँ की होशियारी है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारे पीठ पे बैठूंगा और तुम मुझे बिठा सकते हो। तो कौवे ने एकदम जवाब दे दिया फटाक से। क्या बोला कि मैं तुमको अपने पीठ पे क्यों बिठाऊं। इस तरह से आर्गुमेंट करने लगा। जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कौवा और उसकी ज़्यादती बढ़ गई, वो कछुए को परेशान ज़्यादा करने लगा, तो कछुआ जो है वो तालाब से बाहर आना क्या हो गया, बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। जहाँ घोंसला बनाया था कौवे और उसकी पत्नी मिलकर के, उस घोंसले में उसकी पत्नी ने क्या कर दिए, अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे। पेड़ पर जामुनों के जो गुच्छे लगे थे वो क्या होने लगे, पकने लगे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दाम्पत्ति ने काँव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। अब जामुन के पेड़ पर हमेशा से क्या करते थे, गांव के लड़के लोग आके जामुन ले आ करते थे पके हुए। तो उसी तरह से जब जामुन पक गए तो गांव के लोग आए, लड़के लोग आए और जामुन के पेड़ पर चढ़ करके जामुन खाने लगे। तो कौवा जो दंपति थे, मतलब जो कौवे के पति पत्नी थे, जिन्होंने घोंसला बनाया था और उसी घोंसले में कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे, तो ये घबरा गए और काँव काँव करके एकदम शोर मचा दिया, मानो कि पूरा आसमान सर पे उठा लिया हो। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा, एक लड़का जो पेड़ पे चढ़ा था वो कौवे के घोंसले के बिल्कुल करीब गया जहाँ पे जामुन के गुच्छे थे, और उसी गुच्छे को क्या करने लगा, तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो क्या हुआ, हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। अब जो लड़का ऊपर जामुन तोड़ रहा था वो उसने क्या किया, डाल को जामुन के हिलाने लगा। इस तरह से हिलने डुलने के कारण क्या हो गया, उस घोंसले में जो अंडा था वो अंडा सीधा निकला और कहाँ चला गया, तालाब में जाकर के गिर गया। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। जो कौवे के दाम्पत्य थे, मतलब जो कौवे के कपल थे, कौवा और उसकी पत्नी, ये दोनों अपना एक अंडा जब तालाब में गिरा तो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट के रोने लगे। फूट फूट कर रोना मतलब क्या, जोर जोर से या फिर दहाड़े मार के क्या करने लगे, रोने लगे कि अंडा हमारा तालाब में गिर गया। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। पानी में जो कछुआ था वो कछुए ने क्या किया, ऊपर से अंडा गिरा, वो अंडे को क्या कर लिया, देख लिया। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा।
कुछ देर के बाद में ये जबकि रो रहे हैं कौवा दाम्पति, उसी में क्या कछुआ आया पानी में से बाहर, जिसके मुंह में क्या था, एक अंडा था, और वो अंडा उसने घास पे रखा और कहने लगा, क्या कहा कि शुक्र है कि तुम्हारा जो अंडा है वो कहाँ गिरा है, पानी में गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया, उसके अंदर की जान बच गई है। जो अंडे के अंदर जो जान है, जो बच्चा है आपका, वो क्या हो गया है, बच गया है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। ऐसा कौन कहने लगा, वो कछुआ, जिस कछुए को कौवा बहरहाल क्या करता था, परेशान करता था, वही कछुआ उस अंडे को लेकर के बाहर आया है और कहता है कि बहुत शुक्र है कि जो अंडा है आपका वो पानी में गिरा है, और मैंने उसको ऊपर से देखा पानी में से ही कि वो गिर रहा है, तो मैंने उसके मुंह में पकड़ लिया और आपको ला करके देख रहा हूँ, इसके अंदर दे रहा हूँ, इसके अंदर की जान बच गई है, आप यह सुरक्षित है, आप इसको लीजिए, इस तरह से लीजिए और संभालिए, इस तरह से उन्होंने कहा। कछुए की ये बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। कछुआ जो ये कह रहा था ना कि आपके अंडे को मैंने बचाया है, आपके बच्चे को बचाया है, तो ये बात सुनकर के कौवे को अपनी करनी पर, मतलब अपनी जो करतूतें थी, वो करतूतों पे बहुत क्या हुआ, दुख हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कौवे को अपनी एक एक क्या हो रही थी, करतूत याद आ रही थी। करतूत मतलब क्या, कि किस तरह का व्यवहार उसने उस कछुए के साथ में किया था, ये कौवे को याद आ रहा था। और लेकिन फिर कहते हैं कि आप पछताए हो क्या, एक बार जो हो गया काम हो गया, उसके बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कछुए को धन्यवाद देना, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इन दोनों के पास में क्या नहीं थे, शब्द नहीं थे, क्योंकि इतना सम्मानपूर्वक या इतना महत्वपूर्ण काम उसने किया था। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। कौवा शर्मिंदगी के साथ में कहने लगा कि मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं अपने किए पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूँगा। और वो वादा कर दिया कि भविष्य में, यानी आने वाले समय में, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। क्या कहा कछुए ने, जब जागो तभी सवेरा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। आप क्या करेंगे, हम लोग सब लोग हिल मिल कर के रहेंगे, यानी कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देंगे। इस तरह से ये कछुए ने कौवे को सबक सिखाया और सभी आराम से या हिल मिल कर के रहने का क्या करने लगे, वादा कर दिए। ये अपकार का उपकार, ये कहानी यहाँ पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे हमें मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है कि कौवा जो कछुए को बहुत ज़्यादा सताया करता था, परेशान करता था, उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था, दुर्व्यवहार करता था, लेकिन यही कछुआ जब कौवे का अंडा ऊपर से गिर जाता है तो उस अंडे को वो बचा लेता है। यानी कि जो अपने साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उन लोगों के साथ में हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान जो हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इंसान हमें अपना लेगा और अपने किए पर पछताएगा। इस तरह का मैसेज दे करके ये लेसन क्या हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन लोगों का धन्यवाद।